दोस्तों, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, जलने वालों को जलाते रहो, कह गए दास कबीर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट के एक दमदार फैसले की, जिसे आने के बाद देश भर में खलबली मची हुई है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं मुख्य रूप से दो बिंदु को समझाने वाला हूं। पहला, राजस्थान हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार के कानून को रद्द कर दिया। उसी के साथ देश के सभी बीएड धारियों को कैसे बड़ा झटका दिया है, उसके बारे में बात करने वाला हूं। और साथ ही साथ राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले का छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में क्या असर होगा भी कि नहीं, मैं इन्हीं दोनों तथ्यों पर बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ना सिर्फ छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती बल्कि सभी राज्यों के बीएड धारियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी चीज़ों को बारीकी से समझें। तो चलिए दोस्तों, आपका और वक्त जाया न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को राजस्थान हाई कोर्ट के दमदार फैसले के बारे में तो पता चल ही गया होगा। साथियों, ये खबर परसों की है और इसकी जानकारी मुझे 2 दिन पहले ही पता चल गई थी, लेकिन मैं आज 2 दिन बाद इस मुद्दे पर वीडियो बना रहा हूँ। इसके 2 कारण हैं। पहला तो इस विषय पर छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के बहुत से अभ्यर्थियों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि इस मुद्दे पर वीडियो बनाने के लिए, और दूसरा, इस ऐतिहासिक फैसले के बारे में मैं पूरा अध्ययन करके वीडियो बनाना चाहता था। इसीलिए दोस्तों, मैं जानबूझकर इस मुद्दे पर 2 दिन बाद यानी कि आज वीडियो बना रहा हूँ। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तव में पूरा मामला क्या है। तो साथियों, भारत सरकार के एनसीटीई ने 28 जून 2018 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें एनसीटीई ने नियम बनाते हुए कहा था कि प्राइमरी एजुकेशन टीचर यानी कि प्राथमिक विद्यालय पहली से 5वीं तक के शिक्षक यानी कि मतलब पहली से 5वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षक पद के लिए क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता में परिवर्तन करते हुए उन्होंने बीएड धारकों को भी शामिल कर दिया और एक शर्त रख दिया कि उनकी नियुक्ति के 2 वर्ष के अंतर्गत 6 महीने का एक ब्रीफ कोर्स करना पड़ेगा। और दोस्तों, ये नियम 2018 से देश भर के सभी राज्यों के शिक्षक भर्ती में लागू हो गया है। बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक में मान्यता दिया जा रहा है। इसी के साथ आपको ये भी पता होगा कि अभी वर्तमान में राजस्थान, बिहार, यूपी, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तमिलनाडु जैसे तमाम राज्यों में शिक्षक भर्ती चल रही है। और दोस्तों, इसी नियम को कई राज्यों के डीएड वाले अभ्यर्थियों ने अपने अपने राज्यों के हाई कोर्ट में याचिका लगाया था। उनका साफ कहना है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक में मान्यता नहीं देना चाहिए, इससे डीएड वालों के लिए पद नहीं बचेंगे। और दोस्तों, इसी विषय पर राजस्थान हाई कोर्ट में भी याचिका लगा था, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के एक खंडपीठ ने ऐतिहासिक फैसले देते हुए एनसीटीई के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया, उसे प्रभाव से खत्म कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि राजस्थान हाई कोर्ट के इस ताबड़तोड़ फैसले का भारत के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में इसका कोई तोड़ नहीं है और ये नियम देश भर के सभी राज्यों में लागू होगा। और इस फैसले को देश के किसी भी हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों, संविधान कहता है कि अगर कोई भी राज्य के हाई कोर्ट के डबल बेंच में केंद्र के कोई कानून को अगर रद्द करता है तो उसका तोड़ किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के पास नहीं होता है, वो कानून स्वतः देश भर में लागू हो जाता है। इसलिए दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का किसी भी राज्य के हाई कोर्ट के पास कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, इसका सिर्फ एक ही रामबाण उपाय है, उसको मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अब दोस्तों, फटाफट कम शब्दों में आपको समझा देता हूँ कि राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने फैसले मतलब ऑर्डर कॉपी में क्या दलील दी है। दोस्तों, वैसे तो देखा जाए तो राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर कॉपी में 52 पेज में अपनी पूरी बात को विस्तार से बताया है। आप राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य वेबसाइट से उसको डाउनलोड करके प्रिंट कॉपी निकाल सकते हैं और सभी चीज़ों को विस्तार से देख सकते हैं। मैं अगर सभी बिंदुओं को वीडियो में एक एक करके बताने लगा तो वीडियो 30-40 मिनट का काफ़ी लंबा बन जाएगा। इसीलिए दोस्तों, मैं आपको राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट को 6-7 महत्वपूर्ण बिंदुओं को उसके बताने वाला हूं, जिससे आप लोग आराम से समझ जाएंगे
कि आखिर राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड को प्राथमिक शिक्षक से रद्द क्यों कर दिया। तो दोस्तों सबसे पहले राजस्थान हाईकोर्ट का दलील है कि एनसीटीई की अधिसूचना असंवैधानिक है, क्योंकि उसने एमएचआरडी यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बोले तो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार जारी की थी, जबकि एमएचआरडी के पास यह अधिकार नहीं है कि वह एनसीटीई को शिक्षक योग्यता निर्धारण में कोई दखल दे। इसीलिए राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीई के आदेश को रद्द कर दिया। दूसरे नंबर पर कोर्ट ने कहा कि बीएड कक्षा 1 से 5 में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि एनसीटीई स्वयं यह स्वीकार कर चुका है कि नियुक्ति के पश्चात 6 माह का ब्रीफ कोर्स करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर कोर्ट ने कहा कि आरटीई 2009 क्लोज 23 सब क्लोज 2 के अनुसार भारत सरकार कुछ दशाओं में पहले से निर्धारित शिक्षक योग्यता में छूट दे सकती है, लेकिन इस मैटर में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं थी कि छूट देनी पड़े। इसीलिए कोर्ट ने एनसीटीई के कानून को रद्द कर दिया। चौथे नंबर पर कोर्ट ने कहा है कि बीएड को पहली से 5वीं के योग्य मानना कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में मदद कर सकता है, क्योंकि बीएड प्राथमिक शिक्षक के लिए प्रशिक्षित ही नहीं है, प्राथमिक शिक्षक के लिए प्रशिक्षित नहीं है, उसको तो बाकायदा 6 महीने के लिए ब्रीफ कोर्स करना पड़ेगा बाद में। उसके बाद 5वें नंबर पर कोर्ट ने कहा है कि बीएड डीएलएड से श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि यह अलग ही एक डिग्री है जो बीएलएड के समकक्ष नहीं हो सकती है। इसीलिए बीएड को प्राथमिक शिक्षक में मान्यता देना उचित नहीं है। 6वें नंबर पर कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि एनसीटीई के 28 जून 2018 के इस कानून को संसद के दोनों सदनों में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विचार के लिए रखना था और संसद से कानून बनवाना था, क्योंकि देश में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। एनसीटीई ने ऐसा नहीं किया है, इसीलिए राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीई के इस कानून को रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया है। दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने 7वें बिंदु पर कहा है कि राज्य सरकार को रीट 2021 विज्ञप्ति में एनसीटीई अधिसूचना का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। हालांकि ये मुद्दा अब खत्म हो चुका है और राजस्थान हाईकोर्ट का एक लाइन में अंतिम आदेश यही है कि एनसीटीई के 2018 के अधिसूचना को कोर्ट ने रद्द कर दिया है और इसी के साथ प्राथमिक शिक्षक में बीएड धारकों को बाहर कर दिया है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों ने राजस्थान हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को 7 बिंदुओं के माध्यम से अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों दूसरे नंबर पर हम लोग समझते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले का छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में क्या असर होने वाला है। तो दोस्तों एक बात तो साफ है कि राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले का असर सभी राज्यों में बराबर होने वाला है। ऐसे में छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में भी इसका असर होगा ही होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ भारत से अलग नहीं है और इस वक्त छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए आप मान कर चलें कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में फिलहाल इस वक्त राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद वर्ग 3 शिक्षक यानी कि सहायक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों ये खबर बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बुरी खबर है और ख़ास बात यह है कि इसका बिलासपुर हाईकोर्ट के पास भी कोई तोड़ नहीं है। दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको वादा किया था कि अंत में इसका तोड़ भी बताने वाला हूं। तो साथियों आप मान कर चलें कि इसका सिर्फ एक ही तोड़ है और वो ये है कि राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया जाए और साथ ही साथ किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस फैसले पर स्टे लगवा दिया जाए। तो राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश स्टे के रहते तक, मतलब सुप्रीम कोर्ट के स्टे के रहते तक प्रभाव से लागू नहीं होगा। हालांकि इस पर लंबी बहस चलने वाली है सुप्रीम कोर्ट में और आखिरी में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश को ही अंतिम सत्यता माना जाएगा। मतलब इस पर सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी फैसला ले सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है, वहां से स्टे नहीं लगता है, तब तक राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले का किसी भी राज्य के हाईकोर्ट के पास कोई इसका तोड़ नहीं है। मतलब दोस्तों अगर मैं राजस्थान हाईकोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में बात करूं तो उस आदेश के बाद फिलहाल अभी सभी राज्यों में चल रहे शिक्षक भर्तियों में प्राथमिक शिक्षक यानी कि सहायक शिक्षक के पद के लिए बीएड अभ्यर्थी अपात्र हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले पर स्टे नहीं लगा देता।
तब तक बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षा के लिए पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि राजस्थान हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले का किसी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट के पास कोई जवाब नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इस पर जो करना है सुप्रीम कोर्ट को ही करना है, सुप्रीम कोर्ट को ही अधिकार है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप आज के वीडियो को देखकर राजस्थान हाईकोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले को बारीकी से समझ गए होंगे। साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के साथ साथ प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।